नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 नंबर और 25 नंबर की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईएनएस विशाखापट्टनम कब भारतीय नौसेना में इंडक्शन हुआ है, यानी कि उसे शामिल किया गया है। यह किस प्रकार का जहाज है। रिसेंटली आईएनएस विशाखापट्टनम हैज बीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। विच काइंड ऑफ शिप इज दिस। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी युद्धपोत या कोई भी नेवल शिप होता है, नौसेना जो जहाज होता है, वो जब तैयार हो जाता है तो उसे नेवी में शामिल कर दिया जाता है आधिकारिक तौर पर। तो आधिकारिक तौर पर शामिल करने का मतलब होता है कि अब वो तैयार है अपनी जलवा दिखाने के लिए। जलवा दिखाने का मतलब अब जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है वो पूरी तरह से अपना कार्य कर सकता है। क्लियर है। तो ये बताना है आपको आई एन एस विशाखापट्टनम किस कैटेगरी का नेवल शिप है। क्या ये मिसाइल रोधी युद्धपोत है, वारशिप है। क्या ये पेट्रोलिंग वेसल है, यानी कि जो चक्कर लगाएगा एकदम। ठीक है। सबमरीन है, पानी पनडुब्बी है, यानी जहाँ पानी के नीचे जाकर जो है क्या करेगा, जो है रहेगा और वो सूचनाएं देगा। क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जहाँ पे जहाज वगैरह की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है सागर के बीच में युद्ध के समय पर। तो ये देखिए भैया, ये पहला इसका सही आंसर है क्या, मिसाइल रोधी युद्धपोत है। आइए देखते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह टू कमीशन आईएनएस विक्रमादित्य इनटू इंडियन नेवी टुडे। ठीक है। और ये किस प्रकार का मिसाइल है। देखिए देखिए क्या होता है, भारतीय जो मिसाइल कह रहे हैं किस प्रकार का नेवी होता है। बहुत सारे नेवल शिप होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं इंडियन नेवल शिप। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पेट्रोलिंग वेसल्स होते हैं। पेट्रोलिंग वेसल्स क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे जो तटीय क्षेत्रों का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उनका काम केवल चक्कर लगाना है और सूचनाएं प्रदान करना होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, पेट्रोलिंग वेसल के साथ जो होता है एयरक्राफ्ट करियर। एयरक्राफ्ट करियर का मतलब क्या होता है, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट करियर का मतलब होता है कि एक मिनट। हाँ, जहाँ पर जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, सागर है, वहाँ पर युद्ध क्षेत्र हो, युद्ध लड़ा जा रहा है और वहाँ पर हमारी एयरफोर्स की भी ज़रूरत है। तो एयरफोर्स की जहाज़ें जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पर, और वो बमबारी कर रही हैं। तो अचानक से उनको लैंडिंग करानी हो तो क्या होता है, ये जो जहाज़ है यहाँ पर लैंडिंग कराई जा सकती है, यहाँ से उनको टेक ऑफ भी कराया जा सकता है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट करियर भी होता है। ऐसे ही क्या होती है, मिसाइल रोधी युद्धपोत होती है। एक मतलब जो है कि हमारा जो सबमरीन है, सबमरीन कह रहा है, हमारा जो शिप है, शिप से मिसाइल दागे जा सके। तो ये जो आईएनएस विशाखापट्टनम है, यहाँ से मिसाइल दागे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये रहा, कमीशन इनटू द नेवी, ये यहीं पर लिखा होगा, याद है। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा मिस मल फंक्शनिंग हो रही है। आईएनएस विशाखापट्टनम इज द फर्स्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B क्या होता है कि ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मिसाइल रोधी जो है आईएनएस यानी कि नेवल शिप बनाए जा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो उसमें एक पहला जो है विशाखापट्टनम उस श्रेणी का पहला शिप है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये देखिए आईएनएस विशाखापट्टनम की खासियतें क्या है, देख लीजिए एक एक लाइन से। हवाई हमले से बचने के लिए, देखिए, हवाई हमले से बचने के लिए आईएनएस विशाखापट्टनम 32 बराक 8 मिसाइल से है भाई। बराक मिसाइल जो कि इसराइल के द्वारा हमें दिया गया है। ठीक है। वो लैस है। मिसाइल सतह से वो हवा में मार कर सकता है, मतलब सरफेस टू एयर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, फला फला चीज़ों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। विशाखापट्टनम 16 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल कभी आपको बताएंगे, बहुत ही खतरनाक मिसाइल होती है। इतना कुछ है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। ये देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन आज का, कि किस देश ने जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। विच कंट्री हैज टेस्ट फायर्ड जिरकॉन अ हाइपरसोनिक मिसाइल। चाइना, रशिया, यूएसए एंड इसराइल। किसने किया। देखिए ये रशिया ने किया। आजकल आपको पता होगा रशिया जो है हाइपरसोनिक मिसाइल ढेर सारे बना रहा है और अपने जो है वार कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। उसका वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लफड़ा जो है किस देश के साथ होता है, वो रूस के साथ, अमेरिका के साथ होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, आइए देखते हैं किस प्रकार का मिसाइल है। रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फाइड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। बस इतना समझ लिए। अब हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है, देखिए। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं जो अपने लक्ष्य को स्वयं ढूंढ के मारती है। आपको कहीं पर भी इसको गाइड करने की जरूरत नहीं होती है, अपने लक्ष्य को ढूंढ के मारती है। इसीलिए इसको दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं, यानी कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल देखिए क्या होता है, एक चीज़ होता है फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो
वस्तु होती है उसकी जो स्पीड होती है और ध्वनि की जो चाल होती है, समझ में, ध्वनि की चाल और वस्तु की चाल का जो अनुपात निकालते हैं उसी को कहा जाता है मैक नंबर। अगर ये एक निकला, जाहिर सी बात है एक कब निकलेगा, जब दोनों ध्वनि की चाल और वस्तु की चाल बराबर होगी, राइट। तो मैक नंबर एक निकलेगा। तो एक नंबर से कम यानी कि ऐसी वस्तु जिसकी स्पीड ध्वनि से कम होगी तो उसे बोला जाएगा सबसोनिक मिसाइल। क्या? सबसोनिक मिसाइल। ऐसी वस्तु जिसकी चाल ध्वनि की चाल से के बराबर होगा तो वहाँ पर जाहिर से बराबर होगा तो कट जाएगा, तो एक ही नंबर एक ही आ जाएगा। क्लियर है? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ट्रांससोनिक मिसाइल कहलाएगा। और जब ध्यान दीजिए मैक नंबर एक से ज़्यादा आएगा यानी कि ध्वनि की चाल से कोई वस्तु ज़्यादा तीव्र बह रही है, मतलब दौड़ रही है, चल रही है, तो वो सुपरसोनिक हो जाता है। अब देखिए हाइपरसोनिक क्या है, जब मैक नंबर 5 से ज़्यादा होता है, अर्थात जब भी किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के 5 गुना ज़्यादा हो जाती है तब इसे जो है हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है लॉन्च किया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब रशिया के बारे में बात कर लेते हैं। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री है, सॉरी स्टेट नहीं, ये लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, ठीक है, दुनिया में। कौन सा? एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। ये इसका आधा भाग यूरोप में और आधा एशिया में है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की करेंसी कौन है? रूबेल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज यहाँ की पर्वत कौन सी? जहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल, और ये क्या करता है, इधर यूरोप है और इसके इधर एशिया है। तो क्या करता है, यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, उसे सेपरेट करता है, उसे अलग करता है। एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो यूराल। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर एक और पर्वत चोटी है एग्जैक्टली इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में उसका नाम क्या है? अल्ब्रुश। अल्ब्रुश जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है यूरोप की। क्लियर है? और लेक की बात करें यहाँ पर देखिए इस तरह, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए झील दिख रहा है आपको, एक मिनट दिखाते हैं हम आपको, दिखाते हैं एक मिनट। ये देखिए जूम कर दिए, ये आपको दिख रहा है, ये झील है, इसको बोलते हैं बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट लेक है। क्लियर है? तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? देखिए लिटरेचर में एक अवार्ड दिया जाता है टाटा के द्वारा, वही आपको बताना है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? ठीक है, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई, चारू मजूमदार, ये सब अपने आप में मशहूर लेखक हैं भारत की। तो अनीता देसाई जी को ये अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। ये पुरस्कार जीता है इन्होंने, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अनीता देसाई नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का। किस देश की ऑर्केस्ट्रा समूह ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑर्केस्ट्रा मतलब समझ रहे हैं, जो म्यूजिक बैंड होती हैं उनको ऑर्केस्ट्रा ग्रुप कहते हैं। विच कंट्री हैज़ क्लेम द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ म्यूजिक परफॉर्मेंस विद द लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा ग्रुप? ठीक है, ब्राज़ील, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला। देखिए इसका बेटा सही आंसर क्या है, कहाँ गया, ये वेनेजुएला। इसका आंसर डी होगा, वेनेजुएला। आइए देखते हैं। वेनेजुएला क्लेम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा। लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे यहाँ पे वाद्य यंत्र बजाने वाले, यानी कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग थे। इसमें कितने लोग थे? 8,573 म्यूजिशियंस एक साथ थे। ये तो बहुत बड़ी कीर्तिमान हो गया अपने आप में, ठीक है। इसके पहले 12,000 म्यूजिशियन जो है एक क्लासिकल पीस बजाया था 5 मिनट्स, लेकिन जो है ये वाला जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा, ये 8,573 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे शायद ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया होगा, इसलिए पूरा रिपोर्ट मैंने नहीं देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 8,573, ठीक है। तो नंबर नहीं याद रखना, बस ये पता होना चाहिए कहाँ पर ये बजाया गया, ठीक है। तो वेनेजुएला की बात कर लेते थोड़ा सा। ये देखिए एक मिनट, ये आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है, तो इसके नॉर्थ में सबसे ऊपर देखिए, सबसे उत्तरी देश है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे उत्तरी देश है, दिख रहा है आपका वेनेजुएला। इसकी राजधानी क्या है? कैराकस है। क्या है? कैराकस इसकी राजधानी है। बस इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं पता होना चाहिए। वेनेजुएला नॉर्थ पार्ट है किसका? साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग है, और इसकी राजधानी क्या है? कैराकस है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक जो वाटरफॉल है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ पर एक वाटरफॉल है, उसका नाम है एंजल। क्या? एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल किस देश में है? वेनेजुएला में। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है एंजल, ठीक, एंजल जलप्रपात। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन दोनों एक ही न्यूज़ से रिलेटेड है, इसलिए देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को, अरे यार सुरेश कहाँ से आ गया, सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होगा। किस राज्य को समुद्री राज्य घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य। विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द बेस्ट मरीन स्टेट इन इंडिया? गुजरात,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। इससे से रिलेटेड एक और चीज़ है कि हाल ही में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है बालासोर, जो कि उड़ीसा में। आइए रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, विश्व वर्ल्ड फिशिंग डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड फिशिंग डे? ठीक है, 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है वर्ल्ड फिशिंग डे? 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये देखिए लिखा है विश्व मत्स्य दिवस। उस दिन क्या हुआ है कि भारत के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन क्षेत्र में जो है बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों की सूची बनाई। क्लियर है? किसके द्वारा सूची बनाई गई है कि कौन से? एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, और उसी में फिशिंग और डेयरी भी शामिल होता है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री मतलब पशुपालन मंत्रालय, और इस समय पशुपालन मंत्रालय कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। कौन है? ये देखिए यहाँ पर है पुरुषोत्तम रूपाला जी। एक मिनट, पुरुषोत्तम रूपाला जी, ये मत्स्य पालन क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां, योगदान, मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया गया। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित हुआ है बालासोर उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला, अंतर्देशीय का मतलब देखिए ये इसमें ओशनिक राज्य जो जो कोस्ट में थे, जैसे यहाँ गुजरात से लेकर आपका पश्चिम बंगाल, जो कोस्ट पर मछली पकड़ी जाती है, उसके परफॉर्मेंस में सबसे बेहतर राज्य कौन हुआ? आंध्र प्रदेश। और कोस्ट पे सबसे अच्छी जो क्वालिटी मतलब सबसे बेहतर तरीके से जो मछली पकड़ी गई है वो है समुद्री जिला बालासोर। ठीक है, लेकिन अगर आंतरिक भाग में बात करें, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल भाग में बात करें, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है वो बालाघाट मध्य प्रदेश बालाघाट, तो एग्जाम में याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य, अंतर्देशीय मतलब इनलैंड जो स्टेट घोषित हुआ है वो तेलंगाना हुआ है। ठीक है, सबसे पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला नॉर्थ ईस्ट का जो और हिली रीजन की बात करें तो बोसाई गांव असम ये डिस्ट्रिक्ट है, और त्रिपुरा क्या है उसका पूर्वोत्तर राज्य है। क्लियर है? तो ये सब के सब याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गिवन द प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021? यूनिसेफ इंडिया, एनजीओ प्रथम, पेटा इंडिया, WWF इंडिया। देखिए ये सब बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भारतीय शाखाएं हैं। ठीक है, इसमें एनजीओ प्रथम को क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला। आइए देखते हैं इसके बारे में। एनजीओ प्रथम अवार्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, एनजीओ प्रथम की बात कर लें सबसे पहले। ये 1995 में सेटअप हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर माधव चौहान। ठीक है, और फरीदा लांबे। प्रथम इज डेडिकेटेड टू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में और भारत में जितने भी अंडर प्रिविलेज हैं, मतलब गरीब बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, जो जिनको शिक्षा नहीं मिलती है, ऐसे बच्चों को क्वालिटी शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए इनके इस प्रयास को सराहते हुए इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्यों दिया जाता है, कौन देता है? देखिए भारत के अंदर 1968 में एक जो है फाउंडेशन स्थापित किया गया था, इंदिरा गांधी जो है फाउंडेशन। ठीक है, इंदिरा गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट जिसे बोलते हैं, इंदिरा गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट या इंदिरा गांधी स्मारक न्यास। ये फाउंडेशन क्या करता है? पूरी दुनिया में जो शांति के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो दिया गया है इस बार जो है किसको दिया गया है? प्रथम को दिया गया है, प्रथम एनजीओ को, और इसके अंदर 25 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि एक मोमेंटो दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कब से दिया जा रहा है? 1968 से। आज का लास्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने हाल ही में रानी गायदिन्ल्यू के नाम पर स्मारक बनाने का निर्णय लिया। यह किस राज्य में बनेगा? रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ मेमोरियल ऑन नेम ऑफ रानी गायदिन्ल्यू। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज, मैंड्रिन लैंग्वेज में नाम है, तो थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, भावनाओं से आहत मत होइएगा। विच स्टेट इट विल बी सेटअप इन? किस राज्य में ये स्मारक बनाया जाएगा? आपको पता है मोदी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है आज़ादी का। इसमें क्या किया? जितने भी आदिवासी क्षेत्रों के हीरो रहेंगे, उनके नायिकाएं रहे हैं, उनको सम्मान देते हुए क्या किया जा रहा है? उनके स्मारक बनाया जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि 15 नवंबर को क्या मनाया गया? आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया। किसके जन्मदिन पर? किसके जन्मदिन पर? बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर। तो ऐसे ही क्या हुआ, मणिपुर की एक रानी थी जिनका नाम था रानी गांदिल्यो। इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और फ्रीडम के लिए संघर्ष किया था, तो ये फ्रीडम फाइटर थी, इसलिए इनको इनके नाम पर क्या बनाया जा रहा है? एक स्मारक बनाया जा रहा है। शाह लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इन मणिपुर सेज रानी गांदिल्यू वॉज एपिटोम ऑफ करेज। कुल मिला के वही प्रशंसा की बात की गई है। ठीक है, देखिए उनके नाम पर स्मारक बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? पढ़ लीजिएगा रिपोर्ट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन चेक किया। ठीक है, आप ऐसे पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। PDF आपको हमेशा की तरह कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू, और आज के लिए इतना ही।